इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने 14 बिलियन डॉलर का बजट जो है वो लेके आई है। ये को 5 गुना ज्यादा है। इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ बिलियन डॉलर मैं कहीं पे देख रहा था। 14 बिलियन डॉलर मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन बिलियन कहते हैं किस चीज को? 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है? पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है। पाकिस्तान तो छोटे छोटे आईएमएफ के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज्यादा है। कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा। तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। अच्छा। जब वक्त के इमाम आएंगे ना तो ये सारा हमारा होगा। और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज्म। नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ के मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में। कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो आईएमएफ से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन। कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है। बूजा कश्मीर तो आप छोड़े, हम में लगता यही है, बाद में अल्लाह ना करे, बाद में लगता ये है कि हमसे एजेके भी जाएगा। पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो आईएमएफ से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें आईएमएफ से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देख के, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में 1 बिलियन डॉलर रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना, वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा कभी, इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें आईएमएफ पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करें, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। इवन के हमारे यहाँ से बड़े बड़े, मैं अदारों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। हमारे इधर भी अभी 1 महीने पहले बजट अनाउंस किया गया, जब ये नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद नई गवर्नमेंट ने किया, आम पब्लिक के जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई बच्चा अगर गुब्बारे बेच रहा है, कोई यहाँ पे वेटर हैं, या कोई इस तरीके से जो भी लोग हैं, इनके लिए हमारे बजट में क्या किया गया, डिफेंस पे फिर बड़ी बात जो मेन मैं समझता हूँ टॉपिक है कि डिफेंस में कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफेंस के ऊपर बहुत बजट लगाता है, लेकिन डिफेंस की बजट की, मैं पाकिस्तान के बजट की बात आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो बजट आता है ना, वो अवाम के लिए बजट नहीं होता, ये तो अपने हमसायों के लिए भी बजट निकाल रहे हैं ना। हम अपनी बात कर रहे हैं
कि हमारे आम सिविलियन के लिए वो बजट नहीं होता। हमारे बजट में क्या आता है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, दूध की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, गरीब आदमी को कैसे मारना है वो चीजें सारी उसके बीच में प्लानिंग होती है। उसमें एक बार भी ये प्लानिंग नहीं होती कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। अभी मैं बड़ा सुन रहा था इस चीज को इंडिया के यूट्यूबर्स की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से या बहुत जगहों पे मैं सुन रहा था कि इंडिया के बजट में आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं किया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ आम आदमी के लिए फायदा क्या हुआ है। एक तो आपकी गवर्नमेंट ने आपकी बेस मजबूत कर रहे हैं, उस चीज का आइडिया आपको बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा। आपके मेडिसिन सस्ते कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया आपको नहीं हो रहा। आपने अभी वीडियो की थी किसी हॉस्पिटल में जाके, आपने देखा है कोई दवाइयों के लिए मर रहा है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने मेडिसिन में इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन ये भी देखने वाले जाहिर बात है, हम तो यहाँ पे बैठ के अपना जो भी एक ओपिनियन है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि जो अभी आपका बजट आया है आम पब्लिक के लिए कितना रिलीफ है या कितना रिलीफ नहीं है। आबिद भाई डिफेंस के ऊपर बड़ा इस दफा उन्होंने बजट रखा है, क्या पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या चाइना या किसी और चीज के लिए? आज आजाद कश्मीर में पता क्या हो रहा है, हड़ताल है वहाँ पर इत्तेहाद चौक में, और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि आजाद कश्मीर के पास रोजगार नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसके लिए भी जमात इस्लामी खड़ी है। हड़ताल हो रही है ना आज, जमात इस्लामी इसीलिए खड़ी है, इसी प्रोग्राम के लिए खड़ी है कि हम इलेक्शन में जीतकर इक़्तिदार में आकर हम ये तमाम मसाइल हल करेंगे। और इस वक्त की हुकूमत को हम कहते हैं कि वो जिम्मेदारान है ना, जिनकी भी हुकूमतें रही हैं वो जिम्मेदारान है। इस मुल्क में अगर गुर्बत है, महंगाई है, ये सब वो हुकूमतें जिम्मेदारान है जो यहाँ पर रही हैं। चले आप बताएं, इन्होंने बोला कि इस्लामी हुकूमत आएगी तो कश्मीर ले लेंगे। उस जानिब इंडिया इतना ताकतवर मुल्क बन गया है कि हम जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे नहीं छीन सकते, हमारा ईमान शहादत है। अच्छा। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा। अच्छा, जी तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं। तो मुसलमानों का तो ईमान कोई किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने जद्दोजहद करना है इस्लाम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। और कश्मीर और पाकिस्तान और इस्लाम दोनों एक ही है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा नफरतें पैदा हो गई हैं? मेरे समझ नहीं आया। कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच नफरतें पैदा हो रही हैं। होनी तो नहीं चाहिए। ऐसा मुसलमान हम कश्मीरियों के साथ हैं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये वक्ती हमारे हुक्मरानों की थोड़ी गलतियां हैं, तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस प्लेटफॉर्म से आकर ये सारी गलत फहमियाँ दूर कर देगी। अगर कश्मीरिया वहाँ से ये ऐसे रैली निकाल के कह दे कि हमें इंडिया के साथ रहना, तो फिर 5 फरवरी पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा। क्यों होगा? जब तक ये हम खड़े हैं, मुसलमान हैं और कश्मीरी हमारी शारग है, ठीक है ना, हमेशा से हम कहते आए हैं। तो कुछ भी नहीं हो सकता कि जब तक हम कश्मीरियों के साथ हैं। फ़लस्तीन बेजुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जंगों से तो नहीं हासिल कर पाए, जिहाद होगा। तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है, ये उधर भी आर्मी खड़ी है। फैक्ट्स में बात करेंगे, आर्मी तो उधर भी खड़ी है, क्या करेंगे बताएं? तो ये तो हमारे हुक्मरानों का ज़मीर को जागना चाहिए ना कि आज आखिर इंसान बेच चुके हैं, पहले ही बिक चुका है उन्होंने। हमारा पाकिस्तान तक ये रखा हुआ है गिरवी। अगर हम आज़ादी चाहते हैं ना, हमें दीनी दूसरी जो भी जमातें हैं यकजान जब हो जाए, जब ये इंसान हक की आवाज लेकर उठेगा। मौलाना का नारा है कश्मीर के नाम पर इंडिया से जहाद करेंगे। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, कैसे करेंगे? कुर्बानियाँ देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे। ईमान से ही क्या नाम लेते हैं जंगें जीती जाती हैं, कोई असलहे से नहीं जीती जाती। वहाँ पर भी 27 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है, दोनों तरफ ही मुसलमान है, क्या करेंगे? ओहद में जंग बदर में 313 लोग थे ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर हमारा ईमान पक्का है ना, ये 313 जो थे ना गालिब थे। अम्मा 77 सालों में तो कश्मीर को नहीं ले सके, 100 सालों का पाकिस्तान होने वाला 23 साल बाद। एक वक्त जब इस्लामी हमारी हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह ताला लेके दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी लोग भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर को जंगी बजट दिए जाने से बेहद ही परेशान दिख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को बजट पेश किया
और इसमें जम्मू कश्मीर को अलग से 42,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बजट एलोकेट किया गया, जो जम्मू कश्मीर के सर्वांगी विकास के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सुविधाएं और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस पूरे का पूरा बजट का उपयोग होगा। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कमर चीमा को किस प्रकार से जलन हो रही है। उनका कहना है कि हमारा पूरा पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज ही $3 बिलियन का है। वहीं भारत ने अकेले जम्मू कश्मीर को ही $14 बिलियन का बजट दे दिया। अब ऐसे में हम भारत का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी लोगों का अभी भी ऐसा मानना है कि हम जिहाद करके पूरा कश्मीर अपने कंट्रोल में कर लेंगे। दोस्तों, उनका अभी भी ऐसा मानना है कि हथियार और बम गोले से जंगें नहीं जीती जाती, बल्कि जज्बे से जंगें जीती जाती है। और हम मुसलमान हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जज्बा हमारे पास है। ऐसे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।